Physical therapy internship is not a formality, but it's the foundation of your physical therapy career. जब आप डीपीटी स्टूडेंट होते या खासकर आप फ्रेश ग्रेजुएट फिजियोथेरापिस्ट है तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होता है, ये कंफ्यूजन होती है कि आपको कहाँ से इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए, आपको कहाँ से क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आज मैं बताऊंगा कि आपको किस फैसिलिटी को चूज करना है, कहाँ से आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए और किस मेंटर को आपने चूज करना है। Remember that your DPT degree give you knowledge, but your internship, your clinical practice decide your clinical mindset, confidence, and future. So your internship, your clinical practice will decide whether you become a confident and competent physiotherapist or just someone who knows basic exercises. Start your internship, your house job, your training with any teaching hospital. मैं सबके लिए recommend करूंगा, चाहे वो fresh graduate physiotherapist है या फिर वो सीनियर लेवल डीपीटी स्टूडेंट है, कि आप किसी टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करें, अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आपको काम करना चाहिए आईपीडी में, ओपीडी में, आईसीयू में, सीसीयू में। याद रखें कि फिजियो जब आप कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप अपनी स्पेशलिटी को चूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल डोमेन्स में जा सकते हैं, मल्टीपल स्पेशलिटी में फ्यूचर में जा सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, वो न्यूरो फिजियोथेरेपी है, वो वुमेन हेल्थ है, वो क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी है, बहुत सारी आप स्पेशलिटीज़ में आप जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आपको सिर्फ एक स्मॉल क्लिनिक में सिर्फ एमएसके पेशेंट को डील नहीं करना चाहिए। ये लाजमी है कि आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में काम करें। आपको आइडिया होना चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है, क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है। तो ज़रूरी ये है कि आप किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में काम करें। हॉस्पिटल से इंटर्नशिप या हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद या हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप किसी भी एमएसके क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रिहैब सेंटर्स में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जिस फैसिलिटी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस फैसिलिटी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डिलीवर कर रहे हैं। वो बिलीव करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे, ना कि वो आउटडेटेड सूडो थेरेपीज को डिलीवर करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स सीखने हैं ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, ड्यूरिंग योर हाउस जॉब। आपने क्वालिफाइड, कंपिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट, मेंटर या सुपरवाइजर को चूज करना है। समवन हु करेक्ट योर एवरी मिस्टेक एंड एक्सप्लेन द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग। आपने ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ड्यूरिंग ट्रेनिंगशिप इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि आप फैंसी इंटरवेंशन के पीछे पड़ जाए। आपने ड्राई नीडलिंग सीखनी है, आपने कपिंग सीखनी है या जो दूसरे जो फैंसी इंटरवेंशन है। लेकिन आपने ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फैंसी इंटरवेंशंस को ना सीखे, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक प्रिंसिपल को कभी भी ना भूले। तो आपने फोकस करना है नंबर 1 आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पेशेंट से इफेक्टिव हिस्ट्री ले, आप एक्सप्लेन कर सके पेशेंट को विद इन सिंपल एंड कॉन्फिडेंट लैंग्वेज में। आप पेशेंट को गाइड कर सके दैट व्हाट्स योर प्रॉब्लम इज एंड हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू फिक्स इट। नंबर 2 पेशेंट एजुकेशन। याद रहे दैट पेशेंट एजुकेशन इज द की। आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आप किस तरह पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अबाउट प्रोग्नोसिस एंड एक्सपेक्टेड रिकवरी टाइम, अबाउट होम एक्सरसाइज प्लान, केयर गिवर एजुकेशन। अपने पेशेंट को आसान अल्फाज में एजुकेट करना है कि आपको इशू क्या है, कितने टाइम में यह रिकवर हो सकता है और इसके लिए आपको खुद क्या करना चाहिए। आपको आसान एंड इफेक्टिव वे में पेशेंट को एजुकेट करना है होम एक्सरसाइज प्लान के बारे में, कि आपने किस तरह अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और कौन सी एक्सरसाइजेस को आपने फॉलो करना है। नंबर 3 इज क्लिनिकल रीजनिंग। दिस इज व्हाट दैट सेपरेट अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम टेक्नीशियन। Learn to analyze symptom analysis, identify root causes, connect your physical examination, physical assessment to diagnosis, step by step rehab progression. जब आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप किस तरह ट्रीटमेंट को प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को, आपके इंटरवेंशंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। रिमेंबर दैट क्लिनिकल रीजनिंग इज हार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। नंबर 4 इज एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन उतना ही जरूरी है जितना एक मेडिकल डॉक्टर के लिए मेडिकेशन के एग्जैक्ट डोज प्रिस्क्राइब करना जरूरी है। आपने कभी भी मेडिकल डॉक्टर को नहीं देखा होगा कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते विदाउट एनी प्रॉपर डोजेज, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट बस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइजेस विदाउट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक सेट्स, रैप, लोड एंड प्रोग्रेशन। अब जब भी एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करते हैं
मैंने पहले भी बताया कि आपने क्लिनिकल रीजनिंग पे फोकस करना है। आपके पास क्लिनिकल रीजनिंग है कि आप इस एक्सरसाइज को क्यों प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आपने कितने डोज देने हैं इस एक्सरसाइजेस को, आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज एक्सरसाइज प्रोग्रेशन, व्हाट इज एक्सरसाइज रिग्रेशन, आपको बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन का आइडिया होना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए हाउ टू रिटर्न पीपल टू देयर बिलोव्ड एक्टिविटी, हाउ टू रिटर्न पीपल टू स्पोर्ट्स। तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। एक कम्पिटेंट फिजियोथेरेपिस्ट, एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास फुल रिहैब प्लान होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ एक्सरसाइजेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है।